आज गुरु द्रोणाचार्य की भूमि गुरुग्राम के देवीलाल कॉलोनी स्थित सामाजिक संस्था युवा शक्ति संगठन भारत द्वारा संचालित लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल में भव्य स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सेंट फॉर साइट आंखों का अस्पताल की टीम से मैनेजर दीपक खरवाल, अभिषेक सिंह, शैलेश बांदे जी ने आंखों की जांच की। सामर्थ अस्पताल से डॉक्टर अमित डागर, डॉक्टर गुलाब, डॉक्टर निकिता, प्रमोद पाठक की टीम ने स्त्री रोग, जनरल बीमारियों की जांच की और क्लोव डेंटल की टीम निखिल मिश्रा, डॉक्टर तनिषा, डॉक्टर निर्जा, दीपक बख्शी ने दांतों की जांच की। इस अवसर पर सामाजिक संस्था युवा शक्ति संगठन भारत के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष टिंकू कुमार वर्मा ने बताया कि हमारी संस्था के द्वारा पिछले 7 वर्षों से लगातार गुरुग्राम के अलग अलग हिस्सों में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का उद्देश्य उन सभी जरूरतमंद लोगों के लिए है जो पैसे के अभाव के कारण, या फिर हम कह सकते हैं जो लोग कंपनियों में जॉब करते हैं, उनके पास समय का अभाव होता है, वह अस्पताल के चक्कर नहीं काट सकते, वह इन शिविरों में अपना चेकअप करा सकते हैं। विद्यालय में आज सभी बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच, दांतों की जाँच एवं आंखों की जाँच बिल्कुल निःशुल्क की गई। जिन्हें दवाइयों की जरूरत थी उन्हें दवाइयां भी वितरित की गई। हम विद्यालय में बच्चों के लिए समय समय पर हेल्थ चेकअप कैंप लगाकर उनका चेकअप कराते हैं। आज कुछ बच्चों में देखा गया है कि फोन का अधिक उपयोग करने के कारण आंखों पर प्रभाव पड़ने लगा है। मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करता हूं कि बच्चों को फोन से दूर रखें और खेलों के प्रति जागरूक करें, जिससे बच्चे की शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि हो सके। शिविर में आज सभी अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपना स्वास्थ्य जांच कराया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी स्टाफ मौजूद रहे और सभी ने अपना पूरा सहयोग दिया। गुरुग्राम से बी न्यूज के लिए विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देखिए, सामाजिक संस्था युवा शक्ति संगठन भारत पिछले 5 से 7 सालों से पूरे भारतवर्ष में लगातार स्वास्थ्य, पर्यावरण और इन सभी मुद्दों पे, वुमेन एम्पावरमेंट जैसी सारी चीज़ों पे काम करता आ रहा है। आज संस्था द्वारा ही संचालित लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल देवीलाल कॉलोनी में जो हमारा है, वहाँ ये आज कैंप आयोजित किया गया है। इसमें हमारे सेंटर फॉर साइट आई हॉस्पिटल, जिससे हमारे दीपक खरवाल जी हैं और उनकी पूरी टीम हमारे बीच में आई है, और समर्थ हॉस्पिटल से डॉक्टर अमित जी हैं, उनकी हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई है, और तीसरा हॉस्पिटल क्लू डेंटल जो डेंटिस्ट हैं, उनकी भी वहाँ से पूरी टीम हमारे यहाँ स्कूल में पहुँची है। तो हमारा प्रयास है कि जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को प्रॉपर रूटीन चेकअप हो। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हम जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जब हमें कोई बीमारी होती है, तकलीफ होती है, हम चाहते हैं कि बच्चों को बीमार होने से पहले ही पता लगे कि भी हमारे ये दिक्कत है, जिससे प्रॉपर तरीके से उसका इलाज करा सके। दूसरी चीज हमने ये देखा है कि आज हमारे गुरुग्राम में हॉस्पिटल्स देखे हैं कि किस तरीके से मेडिकल की सुविधाएं हमारे गुरुग्राम में नहीं है, और यहाँ जो पैसे के अभाव के कारण बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो पैसे के अभाव के कारण उनमें नहीं जा पाते हैं लोग। तो हमने प्रयास करा है कि जो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स या फिर हमारे जो कॉलोनी में निवासी हैं, सभी लोग रहते हैं जो एक मिडिल क्लास तबका है, कुछ कंपनियों में भी जॉब करते हैं, जो समय पे अपना चेकअप नहीं करा पाते, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते, उन सभी लोगों के लिए हमने ये कैंप आयोजित किया है। और इसमें लगभग हमारे यहाँ जो सभी बच्चे, उनका तो चेकअप किया ही किया है, हमारे यहाँ पेरेंट्स हैं उनका भी चेकअप किया, और जो कॉलोनी से लोग आए, लगभग 400 से 500 लोग सुबह से अब तक यहाँ चेकअप करा चुके हैं। हम चाहते हैं कि सभी को इसका बेनिफिट मिले और सभी लोग समय पर अपना चेकअप कराएं। क्या देखने को मिल रहा है कि आजकल जो बच्चे मोबाइल पर लगे रहते हैं, क्या ज़्यादा आंखें वीक हो रही है बच्चों की मोबाइल पर लगे रहने से? क्या कहना चाहोगे पेरेंट्सों से? मेरा तो सभी अभिभावकों से एक निवेदन है, बच्चों को आप मोबाइल फोन बहुत कम दें, जहां जरूरत हो वहीं पे वो यूज करें। आज आप देख रहे हैं कि खेलों की दुनिया से दूर जा रहे हैं बच्चे, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स नहीं रहे हैं, बच्चों को खेलने को नहीं मिल पा रहा है, तो आजकल मोबाइल को ज़्यादा यूज कर रहे हैं। उससे बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन महसूस होना, आइज वीक होना, बहुत सारी दिक्कतें बच्चों के अंदर आ रही हैं जो हमें देखने को मिलता है। तो मेरा तो पेरेंट्स से यही अनुरोध है कि बच्चों को कम मोबाइल दें, बच्चों को गेम्स, खेलों की ओर ज़्यादा लेके जाएं, जिससे बच्चों का मानसिक संतुलन भी ठीक बना रहे, मानसिक वृद्धि भी हो उनके अंदर, और पढ़ाई में
ज़्यादा अपना ग्रोथ कर सकें। कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जो स्वयं मैम क्या बच्चों का स्कूली बच्चे भी यहाँ पर बहुत सारे चेकअप कराने आए हैं, स्कूल में कैंप लगा है? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी LNPS स्कूल के जो चेयरमैन हैं उनका, ठीक है, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे आके बच्चों को देखा, उनका चेकअप किया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पेट दर्द है, किसी के पेट में कुछ गांठें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर का बहुत कुछ खाते हैं कि मोमोज़ खा लिए, चाउमीन खा लिया, क्या खा लिया, कुछ भी ऐसे खा लेते हैं तो पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। तो आज हम आए हैं, बहुत सारे बच्चों को हमने दवाइयाँ दी है। हम यही चाहेंगे कि दोबारा हमें मौका दें और हम आएँ और बच्चों का चेकअप करें। बहुत सारी पेशेंट्स ऐसी आई है जिनको अभी बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम है। तो वही है कि सभी को अवेयर होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। जब वो जाएंगे तभी उनको पता लगेगा कि प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो कितना मतलब कितने अभी तक पेशेंट आपने चेक किए, कौन कौन सी कोई मेजर बीमारी आपको लगा कि महिलाओं में उभर रही है, पता नहीं लग पा रहा है? देखो, आजकल बहुत ट्रेंड में ऐसा हो रहा है कि सर्विक्स में कैंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी पेशेंट्स भी ऐसी आई है जिनको हमने ऐसा बोला है कि आप हमारे हॉस्पिटल में आओ ताकि हम चेकअप करेंगे। अगर ऐसा है तो इस चीज़ के क्योर के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन है, तो हम वो वैक्सीनेशन देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में ना अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा होता है कि 11 से 12 साल के बच्चे हैं, पहले तो पॉसिबिलिटी कम होती है कि ऐसे बच्चों में PCOD वगैरह हो जाए। अगर इन केस ऐसा होता है कि PCOD हो जाता है तो हम कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करवाते हैं और उन्हीं के हिसाब से फिर हम अपनी दवाइयाँ चलाते हैं। PCOD में क्या होता है कि बस कुछ गांठें होती हैं, जो क्या होता है कि जैसे ही अंडा बनता है बच्चादानी में, जो ओवरी होती है उसमें अंडा बनता है, तो अंडा जैसे ही फूटता है तो साइड में कुछ गांठें बन जाती है पानी की, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं PCOD। और क्या होता है कि वो दवाइयों से वो चीज़ ठीक हो जाती है। अगर उसका साइज छोटा होता है तो वो दवाइयों से ठीक हो जाएगी, उसमें हम कुछ हार्मोनल्स दे देते हैं, उससे ठीक हो जाएगी। अगर उसका साइज बड़ा होता है तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है सर्जरी की। देखो, डाइट हमें बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रोटीन लेने चाहिए, एग हो गए हैं, विटामिन्स लेने चाहिए हैं, चने ले लो, मूंग ले लो, मतलब ऐसी चीज़ें बहुत लेनी चाहिए। और वॉक करो, सुबह शाम वॉक करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है।